फ्रेंड्स, राधे राधे। तो वेलकम बैक टू राइज विद श्रेया एंड दिस इज श्रेया। तो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम बात करते हैं अपने सक्सेस की और हम सब साथ में मिलके बात करते हैं। तो ये सीरीज़ हमारी लगभग 8 दिनों से चल रही है और आज हमारा 8वां दिन है। और अभी तक हम ये देख चुके हैं कि हमें सक्सेस के लिए क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन की बातों को ध्यान देना है या नहीं देना है। इसी तरह हमने ऐसे 7 टॉपिक्स पर डिस्कस किया है। और लाइफ में स्ट्रगल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो स्ट्रगल इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमें अपने काम से काम रखना है। जब तक हमें चीज़ें एकदम अचीव नहीं हो जाती और अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते हैं हम, तब तक हमें किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। कोई गलत भी बोलता है तो ठीक है भाई, सुन लो, क्योंकि समय नहीं अपना। जब टाइम आएगा तो हमारा टाइम आपको बताएगा। तो उस टाइम को लाने के लिए हमें थोड़ा स्ट्रगल करना है, थोड़ा कष्ट देना है खुद को और लगे रहना है अपने काम पे। और एक दिन हम इसी प्लेटफॉर्म पर मिलके एक दूसरे से सक्सेस की जर्नी की स्टोरी बैठ के बताएंगे और सुनेंगे। तो वो स्टोरी तभी बन पाएगी जब हम अपनी चीज़ों पे काम करेंगे। तो मैंने तो कर दिया है शुरू अपना काम। आई होप कि आप सभी उसी जर्नी में लग गए होंगे। दुनिया में क्या है क्या नहीं है, इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिए। अदरवाइज़ आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप अपने ऊपर, आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ आपके लिए हो और उस भीड़ में आप एकदम स्पेशल हो, वो बनना है। तो ये आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। तो करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए। छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे। और ऐसे ही बात करते रहेंगे हम, और हमारी जर्नी ऐसे ही शुरू रहेगी। और एक दिन हम सबको अपनी अपनी मंजिल मिल जाएगी और हम शेयर करेंगे, हाँ, मिलके अच्छी अच्छी बातें। तो चलिए करते हैं शुरू। कल हमने जैसे देखा कि हमें कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ अपने आप को, और कौन क्या कहता है क्या करता है कुछ नहीं। जब तक हम कहीं कुछ एकदम अपने पैर जमा नहीं लेते हैं तो हमें एकदम नहीं सुनना है किसी को। हमें सिर्फ अपने काम पे काम करना है। तो इसी तरह आज का हमारा जो टॉपिक है, बिना देरी करते हुए चलते हैं उसकी तरफ, करते हैं बात उस पर भी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेलियर इज़ नॉट द एंड। मतलब एक बार आपने कोई चीज़ करी और वो आपको अचीव नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? उस काम को करना छोड़ देंगे या फिर बिल्कुल हताश हो जाएंगे कि नहीं हमसे होगा नहीं, या फिर आप डट के फिर उस चीज़ का सामना करेंगे? तो ये क्या करना है, ये सब आपके हाथ में है और ये आपको ही डिसाइड करना है, क्योंकि खुद से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता है। तो जब अगर मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, तो अगर आप अपने मन को ज़िंदा रखेंगे तो आप अंत तक हार के भी जीत जाएंगे। अगर मन से आप हार गए तो आप जीतते हुए भी हार जाएंगे। तो उसी चीज़ को करते हुए हम अपने वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे और रखेंगे कंटिन्यू। तो बिना देरी करते हुए करते हैं शुरू। तो क्या है मतलब, जैसा टॉपिक है आपको समझ में आ रहा होगा कि फेलियर इज़ नॉट द एंड। फेल हो जाना जर्नी का एंड नहीं होता है। जिस तरह बहुत से लोगों ने बताया होगा कि जो मार्क्स हैं जो वो का फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। हो सकता है किसी के बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं और फ्यूचर में वो नहीं सेट हो पाया, और एक दो ही स्टूडेंट रख लेते हैं, जैसे क्लास में 2 स्टूडेंट हैं और एक तो स्टोरी नहीं है बट ये रियल है। ऐसे मेरी क्लास में थी जब मैं 5th में जब गई हूँ, तो ऐसे 2 लड़कियाँ थी। एक पढ़ने में उस टाइम बहुत अच्छी थी और एक नहीं थी। तो पढ़ने वाली का जो इम्पैक्ट था वो ना पढ़ने वाली पर पड़ गया और पढ़ने वाली आगे चल के एकदम बेकार हो गई। तो इसी तरह एकदम चीज़ें जो थी वो एकदम से बेकार होने लगी और आज वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर है। जो इसको एक टाइम कोई देखना पसंद नहीं करता था और वो बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है। और जिसको सब अच्छे से बात करते थे, टीचर्स इसके आगे पीछे रहते थे, आज वो ऐसे ही चल रहा है उनका काम। तो हमें फेल हो जाना है, हमें कोई चीज़ नहीं आती तो ये डिसाइड नहीं करता है कि हमें आज नहीं आती तो हमें कभी नहीं आएगी। आएगी अगर आप उस पर काम करते रहेंगे, आप अपने लिए लड़ते रहेंगे, तो एक ना एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। फिर तो हम अपने अपने लिए एक अच्छी लाइफ स्टाइल ढूंढ रहे हैं और उसका जो रास्ता है वो अपनी सक्सेस से होके जाता है। तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, और अपने स्किल्स पे काम भी करना पड़ेगा। तो मैनी पीपल्स थिंक दैट फॉलिंग मीन्स दे आर नॉट गुड इनफ। अगर इसका मतलब हुआ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर एक बार हार गए तो अब कुछ नहीं हो सकता।
बट द ट्रूथ इज़ फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक बार हार जाते हैं तो मान लेते हैं कि हमसे अब नहीं होगा, हम असफल हो गए, हम जीवन में हम कुछ नहीं हम कर पाएंगे, हार माने। लेकिन सच तो ये होता है कि असफलता हमें रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आती है और हमें रास्ता दिखाती है। अगर आप अपनी हार से ही सीखेंगे तो एक दिन आप जीत जाएंगे। बच्चा छोटा होता है तो बार बार गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, उठता है। अगर वो ये डर बना ले कि, या उसको ये जिस मतलब रियलाइज़ हो जाए कि नहीं हम चलेंगे तो गिर जाएंगे, तो वो चलना ही भूल जाएगा। तो अपनी हार को एक वेपन बनाओ और उस पर काम करो, आप डेफिनेटली एक दिन जीत जाएंगे। आप हम दोनों ही उस जर्नी में लगे हुए हैं। तो जैसे मतलब एग्जाम्पल ही यहाँ पे दिया है कि अगर गिरने से डरते रहेंगे तो हम उठेंगे कब। जीवन भी ऐसा ही है, परीक्षा में असफल होना, नौकरी ना मिल पाना, या अपने जीवन में ऐसे बहुत से फेसेस आते हैं जहाँ पे लगता है नहीं सब कुछ बेकार हुआ जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में अपने आप को एकदम डट के मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि हारना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है या उसको बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, तो अगर वो अपने मन से हार जाएगा कि नहीं अब हम नहीं हो पाएंगे ठीक, या नहीं बच पाएंगे, नहीं ऐसा हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली मर जाएगा। 2 से 4 दिन या 2 से 4 महीने में अपने आप को खो देगा वो। पर अगर वो अपने आप से लड़ता रहा कि नहीं मुझसे बड़ी ये बीमारी नहीं है, अगर वो उस चीज़ पे काबू पा गया तो समझ लीजिए वो जीत जाएगा। याद रखिए, सफल लोग भी हार नहीं मानते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद से बेहतर बनाते हैं, बार बार प्रयास करते हैं उस चीज़ पे। अगर आज आप असफल हुए हैं तो निराश मत होइए, बिल्कुल भी ऐसे निराश नहीं होना है। खुद से कहिए कि हाँ मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। एक बार एग्ज़ाम दिया, नहीं क्लियर हुआ, पर ऐसा बातों में अच्छा लगता है, पर जब रियल लाइफ में स्ट्रगल चल रहे होते हैं तो बातें नहीं अच्छी लगती हैं। पर हमें खुद को ऐसे मोटिवेट करते हुए हमें उस काम पे लगे रहना है। हम बिल्कुल एकदम डट के उन चीज़ों का सामना करते रहेंगे तो एक दिन हम अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। तो हार जो है वो अपने आप से बड़ी नहीं है, तो हमें काम करना है, ज़्यादा कुछ उस पर नहीं है। जब हम अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, करेंगे, तो पहुंच ही जाएंगे एक ना एक दिन। और लोगों की बातों पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि लोग ना हमारे घर का राशन भर देंगे, ना जब हमारा बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होगा तो ना हमसे पूछने आएंगे कि आप कैसे हैं, आप क्या हैं, कैसे चल रहा है आपका। बट आपके उस डिफ़िकल्ट टाइम में अगर आपने सब कुछ मैनेज कर रखा है, तब तो उन्हें उलझन हो जाएगी, भाई कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। उनको ये नहीं पता है मुसीबत हमारे ऊपर है और हमने कितना खुद को बांध रखा है। भगवान पे भरोसा रखिए, इंसान तो वैसे भी भरोसे लायक नहीं है। तो हर इंसान की जर्नी में ऐसे बहुत सी सिचुएशंस होती हैं। भगवान पे आस्था बनाए रखिए, ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। हम तो फिर एक अच्छी लाइफ की कामना कर रहे हैं, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और बहुत आगे तक जाएंगे अगर हम अपने मन पे काबू बना लेंगे। हमें किसी की बातों पे तो बिल्कुल ही नहीं आना है, और ख़ुद को जितना ऐसे ही फालतू की चीज़ों से एकदम दूर रखो, खुद पे काम करो। आप देखेंगे कि आप वो दिन दूर नहीं है जब आपको चीज़ें एकदम पास में एकदम अच्छे से नज़र आती हुई दिखाई देंगी। तो उस पर काम करते रहिए एकदम मस्त से, मज़े से, एकदम बिल्कुल भूल जाइए कि ये 4 लोग हैं। ये 4 लोग कुछ नहीं बोलते हैं, ये 4 लोग कुछ नहीं होते हैं। समय आपका अच्छा होगा तो ये 4 लोग 74 लोग हो जाएंगे। समय आपका ख़राब होगा तो ये 74 लोग 2 में बदल जाएंगे। पर जो आपके स्ट्रगल के टाइम आपके साथ है उसको कभी मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना। जिसने आपके बस उन लोगों को कभी मत छोड़ना जब आपको बहुत ज़रूरी थी, उनकी ज़रूरत नहीं थी। इन द सेंस जब ज़रूरत थी और भगवान ने खुद ना आकर किसी इंसान को भेजा आपके लिए, तो उस इंसान को भगवान ही समझना। मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसे सबकी लाइफ में कोई ना कोई होगा जो एकदम बजरंग बली बन जाता है। नहीं, बिल्कुल लगने लगता है अरे यार ये काम तो नहीं होने वाला था, हो गया। तो ऐसे इंसान भगवान बन जाते हैं। उन्हें हमें अपने अच्छे समय में, मतलब वो हमारे दुख में था तो बस वही हमारे सुख का हिस्सेदार होना चाहिए। सुख और दुख तो जीवन के 2 पहलू हैं, ये लगे रहेंगे। एकदम मोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है। हारिए ना हिम्मत, पिसारिए ना राम। हिम्मत को हारना नहीं है और राम को भूलना नहीं है। बस लगे रहिए, एक ना एक दिन
राधा रानी हम सबकी सुन लेंगी और सब अच्छे से कहीं ना कहीं एकदम मज़े में पहुंच जाएंगे। फिर बताइएगा हमें कि कैसे कटे थे वो दिन और कैसे क्या है। सबकी बातों का हिसाब रखिए। अगर आपने आज जवाब दे दिया तो समय जब आएगा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। सबको एकदम ऐसे ऐसे एकदम झोली फैला के बैठिए, आइए कह दीजिए जो मन है, हम रखेंगे हिसाब। समय हमारा जवाब देगा आपको और बहुत बेहतरीन देगा। तो लगे रहिए उस काम में। तो आज हम इस टॉपिक को बस यहीं रोकते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हारनी है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं, एकदम डट के सामना करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं प्यारी प्यारी बातें और निकालते हैं अपनी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन। हम और आप मिलके बैठ के निकालेंगे सॉल्यूशन। बताइएगा मुझे कमेंट में कैसे लगते हैं आपको हमारी वीडियो। अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, बिना किसी देरी के और बिना आपका समय बर्बाद किए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गई, मैं तो अच्छी हूँ और आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो मज़े करिए, हेल्दी रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपने गोल पे लगे रहिए। एक ना एक दिन ईश्वर सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा और हमारे हिस्से भी लिख देगा तथास्तु बच्चा। तो चलिए जाते हैं अब आज के लिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।